द्रौपदी को अपने पांचों पांडवों पर विश्वास था, पांडव मेरी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर विश्वास रहता है, लेकिन सब सारा विश्वास खत्म हो जाता, कोई कुछ नहीं कर पाता, तो भगवान पर विश्वास बनता है। अंत में द्रौपदी जी को पांचों पतियों पर विश्वास था, नहीं बचा सके, तो अपने ऊपर विश्वास था, मैं खुद रक्षा कर लूंगी, खुद भी नहीं कर पाई, तब जाकर के भगवान के चरणों में समर्पण हुआ। जब तक भगवान के चरण में समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान रक्षा नहीं करेंगे। सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। जब द्रौपदी ने समर्पण किया, गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरव परिभूताम माम किम न जानास केशवा भो कृष्ण भो अच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे। तो शंख चक्र गदा पद्म द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागताम। हे गोपियों के प्रिय, हे अर्जुन के सखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप पहुंचे, मेरी रक्षा करें, मैं आपके शरण में हूं। और तब भगवान का वस्त्रावतार होता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी में ही सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी में ही सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी में ही सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी है कि नारी है कि नारी में ही सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी में ही सारी है। कुछ पता नहीं चला, खींचते खींचते दुशासन कपड़े का ढेर लग गया, लेकिन एक परत साड़ी खींच नहीं पाया। ये भगवान की कृपा है। एक दिन द्रौपदी सो रही थी, भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन पांडव मरे ना मरे, तुम सुबह अपनी पत्नी को भेज देना, मैं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम बच जाओगे। इधर भगवान को नींद कहां, द्रौपदी तो सो रही। जाकर के द्रौपदी से कहा, इतनी बड़ी विपत्ति आने वाली है, तुम सो रही हो। द्रौपदी ने कहा, आप समर्पण कर दिए आपके चरणों में, इसीलिए तो आप जग रहे हैं। जिसके रक्षक आप, उसको क्या चिंता। भगवान ने कहा, ठीक है उठो चलो। द्रौपदी को लेकर के भगवान जाने लगे, तो रास्ते में द्रौपदी की चट चट चप्पल बोल रही थी। भगवान ने कहा, सब लोग जान जाएंगे, चप्पल निकालो। तो द्रौपदी की चप्पल को लिया और अपने काख में दबा लिया। भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे। पितामह ध्यान में डूबे हुए थे भगवान के। द्रौपदी जाकर प्रणाम की। भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप तो पांडवों की हार की कसम खाकर बैठे, तो मैं कैसे सौभाग्यवती होंगी, ये आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, तू अकेले नहीं आई है, कोई न कोई जरूर तेरे साथ है। रात्रि की इस बेला में भक्तों का हित करने वाला, वो कहां छुपा लाने वाला। बाहर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था, वहां खड़ा बांसुरी वाला। कृष्ण को देखा, प्रणाम किया, भगवान वहां से चले आए।